नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। इन दोनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही, जिसमें एक शख्स दिखाई दे रहा है जो एक डॉगी के साथ केदारनाथ मंदिर जाते हैं और वहां पर नंदी जी के जो मूर्ति है उस पर अपने डॉगी के पैर टच करवा रहे हैं। अब इस मामले ने लगातार जो है तूल पकड़ता है मामला जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार कहा जा रहा है कि इससे आस्था को ठेस पहुंच रही है। सबके अलग अलग जो व्यूज हैं, विचार हैं, वो सामने यहाँ पर आ रहे हैं। खुद हमारे साथ वो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं जिनका वो डॉगी है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं संत आनंद स्वरूप भी हैं, जो कि शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं, और जिनका डॉगी जो यूट्यूबर है उनके एडवोकेट भी हमारे साथ हैं, अनिमेश रस्तोगी जी हैं। तो इन सभी से हम बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर कि आखिरकार चल क्या कुछ रहा है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिनका ये डॉगी है, जिनके ओनर हैं। तो पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ पर आप रहते हैं और क्या करते हैं। मैम, मेरा नाम रोहन त्यागी है। मेरी वाइफ इमशी त्यागी और मेरा बेटा नवाब त्यागी। और सबसे पहले मैं जो महंत साहब बैठे हैं उनको नमस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा धार्मिक हूँ। मतलब हमारे परिवार में हमेशा से महंत लोगों को बहुत श्रद्धा दी जाती है। तो मतलब सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार, क्योंकि धार्मिक था तभी पहुंचा वहां पर, आप समझ सकते हैं। तो बस ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मैम। ठीक है। अच्छा, मेरा जो दूसरा सवाल आपसे ये होगा, आप की वीडियो हमने देखी, आप वहाँ पर डॉगी को लेके जाते हैं। तो पहले ये बताइए कि इतना ज़्यादा चढ़ाई वहाँ पर होता है, करीब करीब 20-22 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। आप वहाँ पर डॉगी को लेकर कैसे गए? क्या खच्चर से गए थे या हेलीकॉप्टर से गए थे या चढ़कर गए थे? नहीं मैम, मैं एक एनिमल लवर हूँ। तो एनिमल लवर हम्म। होने के नाते मैं पहली हम्म। बात तो घोड़ा या खच्चर यूज नहीं कर सकता था। और दूसरी बात, हम्म। रही बात बाबा के दर्शन की, तो अगर मैं हम्म। हेलीकॉप्टर लेके जाता तो फिर मेरा हम्म। भगवान के चरणों में जो मैं इतना मतलब अपनी श्रद्धा लेके गया हूँ, तो वो कैसे कंप्लीट होता। तो इसीलिए मैं भी, नवाब भी और नवाब की मम्मा भी, हम तीनों ट्रैक करके पैरों से गए। अच्छा, मतलब आपके साथ मैम भी थी, आप तीनों लोग जो है गए हुए थे वहां पर पैदल ट्रैक करते हुए? हाँ जी, पैदल ट्रैक, पद यात्रा भी पद यात्रा। पद यात्रा की। तो बहुत ही ये तो कठिन हुआ होगा, क्योंकि डॉगी को साथ में भी, उसको भी कैरी करना और उसको भी मतलब पॉसिबल नहीं होता इतना ज़्यादा चलना। तो कैसे पूरा ये मैनेज हुआ? पूरा कहने को 16 किलोमीटर वहाँ लिखा होता है, लेकिन खुद मैंने भी पैदल ट्रैक किया है, करीब करीब 20 से 22 किलोमीटर की चढ़ाई है पूरी। हाँ बिल्कुल, मैम 22 किलोमीटर वही मैं कह रही हूँ। मैम, ऐसा पहली बार नहीं है जब नवाब ने ट्रैक किया है। इससे पहले पिन पार्वती जा चुका है, तुंगनाथ जा चुका है 4 बार, और हमेशा बद्रीनाथ भी जा चुका है। माना विलेज तक, जहां तक लास्ट मंदिर है, जहां से स्वर्ग की सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं, वहां तक नवाब हमारे साथ में जा चुका है। तो ये पहली बार नहीं है। मतलब मैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा ज्यादा धार्मिक हूँ, तो मैं हमेशा से मंदिरों में जाता रहा हूँ। तो और मैंने हमेशा से प्रेफर किया है, मतलब ये पैदल जाना, कि मतलब कभी भी, मतलब हम हमेशा रोज सुबह भी मंदिर जाना, शाम को मंदिर जाना। तो ये हमारी एक रेगुलर एक्टिविटी है, जिसकी वजह से मतलब हमारे लिए इतना ज्यादा कठिन नहीं था। लेकिन हाँ, ट्रैक ट्रैक नो डाउट ट्रैक बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि बहुत स्टीप है। स्टीप है, और पैरों में छाले तक आ गए थे। मतलब इतना दोनों पैरों में छाले छाले। वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि सेम चीज़ हमने खुद महसूस की। 22 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलना, पैर बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, बिल्कुल समझ सकती हूँ। अच्छा, प्रोफेशनली बात करें, क्या प्रोफेशन है आप लोगों का? आप सर, आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैम, आप क्या करती हैं? मैम, कोविड से पहले मैं अपना इवेंट कंपनी में काम करता था, इवेंट और एग्जीबिशंस। लेकिन आपको पता है हालात क्या है आज के टाइम में इवेंट्स के, ड्यू टू कोविड। बिल्कुल। तो हमारी बस ये एक श्रद्धा थी कि बाबा के दर्शन करके आते हैं, उसके बाद में अपनी जॉब के इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। और जो हिमशु है, हिमशु एक रेस्टोरेंट चलाती थी, जो हमारा पेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट था, जो कि हमारा 3rd वेव में बंद हो गया ड्यू टू कोविड। तो बस बाबा के दर इसीलिए पहुंचे थे कि ताकि ये जो सब कुछ बुरा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है। मतलब प्रेजेंटली देखें तो कुछ खास ऐसा कोई प्रोफेशन अभी आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे इससे कि आपकी कोई अर्निंग यहाँ पर हो? मतलब आप दर्शन करने के बाद अब अप्लाई करते जॉब के लिए, तब जाके कुछ आपका काम शुरू होता? ठीक है। हमारे साथ ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली है। संत जी हमारे साथ हैं, आनंद स्वरूप हैं। सर, आप थोड़ा सा बताइए इस पक्ष को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जो पूरा मामला चल रहा है, आपकी इसको राय क्या कुछ है? क्या आपको लगता है कि ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था? आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जो शास्त्र का निर्देश, अगर ये बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से कुछ घरों में पहले भी शास्त्र पढ़े होंगे। तो अगर एक सेकेंड,
सुनाई पड़ रहा है ना आपको? एक फोन आ रहा है, मैं जी, तो फोन ये काट दीजिए और यहाँ से दोबारा बोलिए। हाँ, इनको पता होगा कि ये पूरा स्थलों पर श्वान का प्रवेश हमेशा से वर्जित रहा है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक कई कारण है। हमारा जो शास्त्र है वो पूरी तरह से विज्ञान की कसौटी पर खरा उतर चुका है। तो एक एक चीज जो बताई गई वो इसलिए बताई गई कि जो मंदिर में श्वान का प्रवेश वर्जित है, श्वान नहीं जा सकता, अभी उसके तमाम तर्क गढ़े जा रहे हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये तो चूंकि एनिमल लवर हैं, बहुत एनिमल से प्यार करते हैं, मैं मानता हूँ इनको। अभी हमारे यहाँ मंदिरों में बेल्ट लगा के नहीं जाते हैं, क्योंकि बेल्ट चमड़े का होता है। अब बेल्ट लगा के नहीं जाते तो अब कहेंगे नहीं हम तो बेल्ट लगा के जाएंगे। तो शास्त्र को, अरे हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं तो शास्त्र के निर्देश को हम सबको मानना चाहिए। और शास्त्र ने अगर निर्देश दिया है कि श्वान को लेकर के मंदिर में या श्वान का स्पर्श ठीक नहीं है तो उसको अवश्य इनको मानना चाहिए था। लेकिन अभी चारों धामों में इतने सारे लोग गए, इतने लोग बेल्ट लगा कर गए होंगे, तो ऐसा तो कोई रूल नहीं था वहां पर? अभी फिलहाल हमने नहीं देखा कि बेल्ट हटा कर जाना चाहिए, वहां पे कोई नियम ऐसा नहीं बना था। नहीं, नियम नहीं बना है, बनाना चाहिए। साउथ के मंदिरों में आप देखती होंगी कि सिले हुए वस्त्र पहन के आप नहीं जा सकते, वो रूल है उसका। तो जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर ये रूल है कि मंदिर में श्वान लेके नहीं जाना, आप लवर हैं, मैं इनका आपका स्वागत करता हूं, आप धार्मिक हैं, बहुत आपका अभिनंदन है। लेकिन अगर आपकी मनसा ऐसी है कि ठीक है आप पुत्रवत उसको प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो शास्त्रीय विधान है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि श्वान का प्रवेश है, श्वान का स्पर्श मना है और उसके लिए वैज्ञानिक कारण भी तमाम है। तो लेकिन हमने सुना है हमारे हिंदुओं में तो कुत्ते को रोटी भी खिलाई जाती है, भैरव का रूप उनको कहा जाता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ तो सब में परमात्मा देखते हैं, लेकिन अगर शास्त्र ने यह बात कही कि श्वान का स्पर्श नहीं होना चाहिए, श्वान का प्रवेश, श्वान क्या किसी भी जानवर का, किसी भी पशु का प्रवेश मंदिरों में वर्जित है। हम तो गाय को भी नहीं ले जाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, उसको गौशाला में रखते हैं। तो लेकिन गाय की पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, उसको तिलक करते हैं। श्वान नहीं जाना चाहिए। श्वान उस पे उन्होंने कहा तो इनको अगर ये ले गए तो इनको क्षमा याचना करनी चाहिए कि अगर शास्त्र। लेकिन मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं रखूंगी, मैं बस इतना कहूंगी, मैं खुद केदारनाथ गई तो वहां पे ऑलरेडी कुछ डॉगीज ऑलरेडी मौजूद थे और वो मंदिर के आसपास भी घूम रहे थे, वो भी स्वानी है। तो ऐसे में जो ऑलरेडी वहां पे मतलब मौजूद वहां पे डॉगीज हैं, तो उनकी लेकर क्या कहेंगे आप? इस पे मंदिर समिति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मंदिर के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ साल पहले हमने देखा था सारे जूते पहनकर घूम रहे थे, जानवर भी वहां पर घूम रहे थे, तो ये तो चीजें वहां पे मतलब कोई रोक टोक वहां पर नहीं थी, किस तरह का प्रबंधन था कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बताया, वो शास्त्रीय विधान बताया, मैंने जो बात बताई वो शास्त्र का निर्देश बताया और उसको आपको शब्दशः सुनना चाहिए। मैंने काशी विश्वनाथ में जब श्वान घूम रहे थे तब भी प्रश्न उठाया था कि इतनी सुरक्षित जगह पे बाबा के दरबार में कुत्ते घूम रहे हैं, ये गलत बात है, और उस पे कार्रवाई हुई थी। और यहाँ भी आपने अगर कहा है, अगर कोई वीडियो है आपके पास, तो उन सुरक्षा कर्मियों पे निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए कि बाबा के प्रांगण में श्वान कैसे घूम रहा था। तो ये सब गलत है। अगर वहां पे इनकी मनसा थी तो इनको पहले शास्त्रीय विधान देखना चाहिए था कि इनका पुत्र जा सकता है कि नहीं, जो श्वान है वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर नहीं जा सकता है तो नहीं ले जाना चाहिए। और अगर आप बहुत धार्मिक हैं तो शास्त्र को न्यायालय में नहीं ले जाना चाहिए। अगर उन्होंने कहा मैं इन सबका आपका सवाल इनका जवाब इन्हीं से दोनों से ले लेती हूँ। ठीक है आनंद जी, जाने की कोई बात कर दिया तो आप लेके जाएंगे मस्जिद में? नहीं ले जाएंगे और कोई ले भी नहीं जाने देगा आपको। ठीक बात है। इसको धार्मिक आप दोनों लोग थोड़ा सा ये बताइए, आप दोनों लोगों का डॉगी है क्या? आप दोनों लोग अकेले रहते हैं क्या? कोई फैमिली में और था? अगर आप घर पर डॉगी को छोड़कर जाते तो उसकी केयर करने के लिए मतलब क्या वजह थी कि उसको ले जाना पड़ा? मैम देखो, हम परिवार में 5 लोग हैं, जिसमें मेरे मम्मी पापा, हम 2-3 आपके सामने बैठे हुए हैं। मम्मी पापा मेरे खेत किसान हैं जो गांव में रहते हैं और हम तीनों लोग एक साथ में रहते हैं। और ऐसा आज से नहीं है कि मतलब हम लोग नवाब को सिर्फ पहली बार केदारनाथ लेके गए। अगर हम 6 दिन ट्रैक जा रहे हैं, 6 दिन नहीं घूमने जा रहे हैं, तो नवाब को एक बंद घर में तो नहीं छोड़ के जा सकते। उसका खाना पीना बिना खाना पीने के तो नहीं छोड़ के जा सकते। कौन उसे घुमाएगा, कौन उसके सुसु पोटी कराएगा, कौन उसे खाना खिलाएगा? आप समझ सकते हैं। फिर ये भी तो एक गलत चीज होगी ना कि हमने अपने बच्चे को भूखा कैसे रख सकते? ये भी तो क्राइम है।
है ना, समझ सकते हैं ना कि हम अपने बच्चे को घर पे बिल्कुल। अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं। और अरे आप अगर बात करें बगल मंदिर है, लेके जाने की, बगल में अस्तबल है, वहीं रख देते, थोड़ी देर क्या करना था। सर अगर इसकी जगह एक ह्यूमन बेबी होता तो क्या उसे कोई अस्तबल में रखता? नहीं है, देखिए आनंद जी, मेरी मेरी खुद किटन्स है, मैं अपनी किटन्स को ऐसे किसी के यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती जिसको मैं नहीं जा जानती सकते भी नहीं सर। हूँ, या किसी जो अस्तबल में आप कह रहे हैं छोड़ इंसान के चले, इन आप अपने डॉग्स बच्चे को को अस्तबल में पालते छोड़ हैं, के नहीं जा सकते ना। नहीं ये तो तो क्या ये तो लोग इन बिल्कुल नहीं। क्या तो मंदिर में अनुमति दे दें उसको ले जाने की। सर देखो, मंदिर में नहीं गया सर, अच्छा मेरी बात सुनिए महन साहब, मंदिर के अंदर नहीं गया। महन साहब आप मेरी एक बात सुनिए, आप ना मेरे से बहुत बड़े हैं उम्र में भी और तजुर्बे में भी, मैं आपके सामने बच्चा हूँ। मतलब देखो मेरे जो संस्कार कहते हैं वो ये कहते हैं कि मतलब मुझे आपके चरणों में बैठ के सीखना चाहिए आपसे ना कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन आप मेरी भावनाएं समझिए, मेरा उसके प्रति प्यार समझिए कि मैं मैं समझ रहा उसे हूँ। किस, है ना, कि मेरे दिल में उसके लिए किस कदर प्यार होगा कि मैं उसे हर जगह लेके जाता हूँ, हर जगह साथ में रखता हूँ। मैंने अभी तक आपके लिए कहा कि नहीं मैं आपसे सीखना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है, घर में माँ बाप ने सिखाया है कि सुबह उठ के सूर्य को जल देना है, शाम को रात को भगवान के चरणों में दीपक जला के सोना है ना, सुबह उठना है तो पहले बेड से पहले जमीन को चुचकारना है, बोलना है कि उसको अपना बोलना है कि भाई भगवान आज के लिए धन्यवाद कि तूने मेरे को नई सुबह दिखाई है ना। मतलब मेरे माँ बापों ने मुझे ये सिखाया है, साथ में मेरे माँ बापों ने ये भी सिखाया है कि जब मैं उठता हूँ तो पहले ना गाय को रोटी दे दे, सामने मेरे घर के तालाब है वहां पे मैं मछली को आटा डाल दे गोली बना के, दो रोटी देखिए, दो रोटी कौओं को डाल दे। मेरा समझने का ये मतलब था कि आपके घर में कोई ऐसा मौजूद था कि जो उनका केयर कर सके, जो आपने कहा नहीं था, और यही एक आपकी मजबूरी थी कि आपको वहां पर लेकर जाना पड़ा। हमारे सिर्फ तीनों के पास में तीन ही है, हम किसी के हम साथ में नहीं छोड़ सकते। फैमिली में रहते हैं, हमारे साथ रहता है, हम उसे घर पे छोड़ के नहीं जा सकते थे। अगर Exactly, छोड़ते मैं तो वही ये समझना torture चाह और रही थी। क्राइम होता। ऑब्वियसली होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको केयर करना ही पड़ता है, हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ उनको खाने को देना पड़ता है, मैं समझ सकती हूँ। अब यहाँ पे आनंद जी की जिस तरह से बात आपकी भी मैंने सुनी आनंद जी, कि आपने कहा कि ऐसे क्या सबको जानवर ले जाने की अनुमति दे दी जाए। अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर किसी साथ मजबूरी है कि वो नहीं छोड़कर जा सकते हैं, तो ऐसे में अगर वो ले गए तो क्या गलती हो गई? नहीं वो गलत, बिल्कुल गलत। देखो कई ये लोग मत अपनी कहिए गाड़ी में भी लेके एक शहर से दूसरे कि शहर यहाँ पर जाते हैं। डॉगी को ये ले आए। अभी गंगा में भी स्नान करने की एक वीडियो घूम रही है इनकी, हर की पौड़ी पे। तो ऐसा नहीं, देखिए अगर ये चीजें हुई हैं, अगर ये चीजें हुई हैं और इनको पता चल गया कि शास्त्र में निषेध है उसका, तो इनको माफी मांग करके निकल लेना चाहिए मेरी समझ से। और इन्होंने अगर कुछ गलत है तो मुझे लगता है ये लोग माफी मांग बहन सकते जी, हैं, इस तरह से आप बात बताइए करके जी, मुझे इनसे लग आप रहा हमें है। बताइए लेकिन कितना गलत है। मैंने गंगा जी में गाय को भी गलत नहाते देखा है, अगर आपने मैंने सोच गंगा जी में कुत्तों को भी नहाते हुए देखा है, क्या मैंने है, गंगा जी में लोगों को भी नहाते हुए देखा है, और मैंने गंगा जी में भगवान लोगों को शिव की बात पेशाब करें, करते शिव हुए की भी देखा नगरी है। में ये लोग और गए हुए उसमें थे। हम भगवान नहाते शिव हैं, कहते हैं सभी जीव जंतु के लिए वात्सल्य भाव रखते हैं, और हर ना? इंसान के अंदर, भगवान हर उसके अंदर कहता है कहते हैं कि भगवान का वास हर एक करता है। जानवर तो बराबर है। भगवान जब यहाँ पे बिल्कुल पक्षपात नहीं करता, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ठीक है। ये बताइए सारे बहन जी, जीव जंतु तो अब भगवान ने ही आप बनाए ना। सुनो, अब आप जैसे लोग ये मांग करेंगे, साउथ के मंदिरों में पुजारी और नादस्वरम के लोगों के अलावा कोई गर्भगृह में नहीं जाता। अब आप कहेंगे मुझे तो भगवान को स्पर्श करना है, ये शास्त्रीय विधान है, प्रावधान है। शास्त्र एक संविधान है, संविधान क्या कहता है उसको मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब आप भगवान में कोई आपको भरोसा नहीं है, हिंदू धर्म के द्रोही है आप। भगवान महन जी, में संविधान ये भी जब कह रहा है ऐसे कि रूल्स जानवर थे तो पैदा वहां पे होते रोका हैं। क्यों नहीं गया? बड़ी बात ये है, संविधान जब वहां पे अगर ये अगर स्वान ले जाने का या कोई जानवर ले जाने का कोई नियम नहीं है, तो वहां पे रोका क्यों नहीं गया? गौरीकुंड पे क्यों नहीं ये रोक दिया गलत गया? है, यही वहां गलत पे है। पुलिस मौजूद थी, आपके पुजारी जी ने क्यों नहीं ये रोका? क्यों जाने दिया, कैसे जाने दिया, और जाने भी दिया तो इसमें मंदिर समिति के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, तब इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये कौन ले आप जाने वही बिल्कुल मैं कहना सही चाह कह रही हूँ। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो उनके ऊपर भी की जानी चाहिए। अगर हमें रोका जाता तो क्या हम रुकते नहीं? और हम मैं वहीं रुक जाते। महंत जी, ये तो रही बात इस साल की, मैं पिछले साल बद्रीनाथ होकर आया था। मंदिर में, बद्रीनाथ और केदारनाथ तो एक ही समिति है। मंदिर में। बद्रीनाथ, मैं तब बद्रीनाथ में तब नवाब के तब साथ आपकी ही कोई गया था। वीडियो अच्छा, तब आपकी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई होगा ना, इसलिए और कुछ है मंदिर ट्विटर पे कुछ शख्स जिनको कोई काम में नहीं है, अगर बस जाने यही दिया करते है, रहते हैं, इधर की मंदिर वीडियो में उधर तो वायरल करना। के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हम आरोप लगाएंगे कि हम मिल करके हमारे मंदिरों को दूषित कर रहे हैं। अगर मंदिर में नहीं बद्रीनाथ गए,
संत ये जी हम मंदिर में नहीं गए, मंदिर में संत जी, नहीं गए, हमने गर्भ के दर्शन तो हम- नवाब के साथ नहीं नहीं किए। की, हम मंदिर के बाहर हैं। हम आप मंदिर के हमारी बाहर वीडियो हैं। देख, आप सिर्फ एक 15 वीडियो सेकंड हमने वीडियो देखी है, वो वीडियो मंदिर के देखिए, अंदर नहीं गई, ये आप हमने भी देखा है, वो नंदी तक कह ही रहा हूं है इस बात को तुल मत डॉगी के कीजिए। साथ। आप कहिए आप भगवान को मानने वाले लोग हैं, शास्त्र को मानने वाले लोग हैं, तो आप कहिए कि हमको पता नहीं था और रोका नहीं गया। आप ये बात प्रशासन पे फोड़िए ना, प्रशासन क्यों नहीं रोका। लेकिन अगर आप हम जान तो नहीं, महंत जी देखो, महंत तो जी इसकी देखो, अनुमति नहीं दी जाएगी। और नहीं, हम किसी के ऊपर फोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमारा वो बच्चा है, हम इसलिए उसे साथ लेकर गए। हम तो बस ये अधिकार पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे क्या अधिकार है, ऐसे- एनिमल्स के लिए क्या अधिकार ऐसे है, अधिकार हमें भी बता दो, पेट्स के क्या अधिकार है, पेट्स के क्या अधिकार है। क्योंकि हमें हमारा संविधान ही तो कहता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। नहीं, फिर बात मंदिर संविधान से नहीं चलेगा, मंदिर शास्त्र से चलेगा। आप समझिए, मंदिर शास्त्रीय संविधान से चलेगा। शास्त्रीय संविधान और सकता है मंदिर महंत जी, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, फिर आप मुझसे अच्छे से जानते हैं वो मंदिर जो वहां पर है स्थापित, वो तो युधिष्ठिर की वजह से है। और युधिष्ठिर खुद कुत्ते को लेकर, जिसे सोकोल्ड कुत्ता कहते हैं लोग, उसे लेकर स्वर्ग तक गए थे। फिर जब स्वर्ग में एंट्री हो सकती है एक श्वान की, तो फिर मंदिर के बाहर क्यों नहीं, मंदिर के परिसर में क्यों नहीं, मंदिर के अंदर नहीं गया कुत्ता लेकर के स्वर्ग नहीं गया। पढ़िए उसको, क्योंकि डॉगी तो हमने देखा वहाँ ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे, और ये इनकी मजबूरी जो इन्होंने बताई कि इनके घर पे कोई देखने के लिए नहीं था और इसी वजह से वहां पर लेकर गए हैं। और तीसरा, जिस तरह से मैं बहुत सारे हमारे देवी देवता हैं जिनकी जो सवारी है वो कोई शेर है, कोई कुछ है, लेकिन इनको तो जानवर ही सवारी है भगवान की। चल रहा है, त्रिकाल पूजा कर रहा है, क्या उसको इतना पता नहीं था? वहीं बगल में भैरवनाथ जी का मंदिर है सर। महंत जी मेरे को एक बात बताइए, फिर एक जो केदारनाथ के महंत थे, क्या उन्हें इस बात का पता नहीं था जिन्होंने बुलाकर खुद पूजा कराई? महंत बनते हैं इतनी बड़ी विद्वान, इतने बड़े विद्वान जिनके हमें चरणों में नतमस्तक हमेशा जिनके हम चरणों में नतमस्तक रहते हैं, जिन्हें हम दिन रात पूजते हैं, जिनके पैर छू के हमें आशीर्वाद दिया जाता है। बिल्कुल, जैसा जैसे आप बता रहे हैं आप दोनों की, आप लोग बद्रीनाथ भी गए थे इससे पहले, और वहां पर भी आप अपने नवाब को लेकर गए थे, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं हुआ। तुंगनाथ 4 बार जा चुके हैं, तुंगनाथ भी जा चुके हैं, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इस बार ही क्यों एक्शन हुआ? क्योंकि कोई वीडियो किसी शख्स ने वायरल कर दी, बस इसी वजह से। हरिद्वार हम महीने में एक बार नहाने जाते हैं, और ब्रजघाट भी हम लोग नहाने जाते हैं, हरिद्वार भी, ऋषिकेश भी हम लोग नहाने जाते हैं, और नवाब हमेशा साथ होता है। हमारे घर में जब भी कोई पूजा होती है, नवाब उसमें बैठता है। नवाब का जब बर्थडे होता है, उसकी बर्थडे की भी पूजा होती है। आप पुरानी वीडियो जाके देखिए, उसमें हवन में बैठता है नवाब हमारे साथ में। वो भी, जो लोग हवन करते हैं वो भी महंत होते हैं, जो लोग हमारी पूजा करते हैं वो भी महंत होते हैं। तो इतने बड़े बड़े महंतों के बीच में जब हम आज तक रहे हैं, क्योंकि परिवार हमारा धार्मिक है, सब हमेशा से हवन होता हुआ है, हमें हमेशा नवाब का हिस्सा बनाया गया है। आपका नवाब कितने मंदिरों में गया है? कितने मंदिरों में गया? हमारा नवाब बद्रीनाथ में गया है, हमारा मंदिर नवाब में, तुंगनाथ में गया है। मंदिर की बात पूछ रहा हूँ, मंदिर में मंदिर तो केदारनाथ भी नहीं गया ना महंत जी। आपने नंदी को कराया, मंदिर को टच करा रहे हैं आप। तो मंदिर में नहीं गए वो, नंदी मंदिर के बाहर बैठे हुए, प्रांगण है ना नंदी से ही। आप कभी भी जब जाते हैं शिव के मंदिर में, तो नंदी के स्पर्श से ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, पहले उसी को प्रणाम करते हैं। तो बद्रीनाथ भी जब जाते हैं, बद्रीनाथ में भी जाके जो मूर्तियां हैं वहां तक नवाब गया हुआ है। तुंगनाथ में बिल्कुल जहाँ पे मंदिर का दर्शन का गेट है, नंदी के बराबर में बैठ के मैंने नवाब को पूजा कराई हुई है। वही नंदी जी के बगल में और भी जो जानवर थे वहां पे केदारनाथ में हमने देखे थे, वो भी वहां पर भटक रहे थे, तो वहां पे कोई पुजारी जी उनको रोक नहीं रहे थे। फिर वही बात कर रहे हैं आप, इसको अपने बच्चे को, जो ये आपका प्रेम है, मुझे भी बहुत कुत्तों से प्रेम है, मुझे भी जानवरों से बहुत प्रेम है, मुझे सुअर से भी बहुत प्रेम है। आप मैं मस्जिद ले जाऊं उनको? ये टॉपिक तो हम उठाए नहीं, बात बढ़ाने वाली बात हो गई। आपको हिंदू धर्मस्थल ऐसे क्यों मिलते हैं? आपको हिंदू धर्मस्थली क्यों मिलते हैं? हम गोत्र से पराशर हैं, तो हम लोग परशुराम के वंशज हैं। हम लोग रावण भी पराशर गोत्री ब्राह्मण था, रावण भी पराशर गोत्री ब्राह्मण था, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन रावण को राक्षस न कहें, रावण भी ब्राह्मण था, क्या मैं उसको राक्षस न कहूं? राम को आप मेरे को एक बात बताइए, जो तो रास रावण भी था तो रास राम भी थे।
महंत जी आप मेरे को एक बात बताइए, पाराशर ऋषि का मंदिर है कौन सी लोकेशन में? नहीं, मैं ऋषि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राक्षस की बात कर रहा हूँ। नहीं, जो देखो, हिमालय जब आप सड़कों में हिमालय- अब मेरा बात को ना बात को आनंद जी आप बहुत कुछ चीजें धर्म में एक अलग ही एंगल में लेकर जा रहे हैं। बहुत कुछ चीजें प्रेम की होती हैं। बात उसको यहाँ अपने पर यह है कि प्रेम बहुत ये सारे दूसरे लोग की हैं भावना- जो कि दूसरे की जी, भावना जिससे जिनके पेट है। का काम नहीं करना चाहिए आपको। महंत जी मेरा देखिए, इतना मैं महंत जी, और आप ऐसा करके अपने साथी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि आगे से आपने नहीं, ध्यान नहीं, दिया जाए कि आप लेके घुस जाते हैं। महंत जी आप मेरी एक बात सुनिए, मैं भगवान भक्त होने के साथ साथ मोदी भक्त और योगी भक्त भी हूँ। मैंने भाई, हमेशा क्यों अपने राजनीति की बातें योगी ला जी को सुनो, मैंने हमेशा अपने योगी जी को गाय को रोटी खिलाते देखा है, बंदर को बराबर में बैठ के उसको खाना खिलाते देखा है, योगी जी को हमेशा अपनी गोद में कुत्ते को बैठा के रोटी खिलाते हुए देखा है। वही मंदिर मैं में कह रही भी हूँ, जाते भगवान हैं। भी इसी तरह का भाव मंदिर में सबके भी प्रति जाते रखते देखा। हैं जिस तरह से मंदिर में ले मोदी जाते योगी का हैं। भी आप यहाँ पर बता रहे हैं। योगी जी तो मंदिर में खुद भी ले मंदिर जाते में बैठते हैं महंत जी, जहाँ पे योगी का मैं भी नाम जुड़ कुत्ते गया को वो तो अपने खिलाता आप हूँ में तो मंदिर मंदिर ले हो जाऊंगा गया। उसको। मैं भी कुत्तों को रोटी खिलाता हूँ तो उसको मंदिर लेके जाऊंगा। ये लेकिन बताइए। अगर आप मंदिर में मंदिर में नवाब बैठ के हमारे- खाना खा रहे हैं और वहाँ पे 4 कुत्ते आ जाएं तो क्या आप उन्हें खाना नहीं दोगे? बिल्कुल देता हूँ मैं, दोगे फिर नहीं देता हूँ मैं। वो मंदिर के तो प्रांगण नहीं मैं होता। तो मंदिर में कतई नहीं प्रवेश देने दूंगा और जिसने प्रवेश देने दिया है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करता हूँ मैं। इस तो चैनल वो के मंदिर के प्रांगण में आया तभी तो आपने रोटी खिलाई ना महंत जी उसे, आपने बुला नहीं के नहीं, थोड़ी ना प्रांगण खिलाई। में नहीं जाता है वो, जहाँ हमारा आवास होता है प्रांगण से अलग हमेशा आवास होता है। महंत तो जी देखो, मंदिर में नवाब, महंत जी मैं फिर महंत से जी कह रही देखो, हूँ, आप मंदिर में मैं नवाब फिर अभी से भी नहीं गया। मैं फिर से आपको ये बोल रहा हूँ, मुझे आप तो ऐसा हमारे लग बड़े रहा हैं। है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है और आप लोग उस पर कुतर्क कर रहे हैं। आप लोग बार बार इस बात को साजिश दोहरा रहे हैं। ये ऐसा कौन मत सी करिए, मैं साजिश? बार बार आपसे कह रहा हूँ और आप इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सबसे पहले उन अधिकारियों पे, पुलिस कर्मचारियों पे कार्रवाई हो जिन्होंने इनको मंदिर तक जाने दिया। बस मैं वही सीधा कहूंगी, अगर ऐसा कोई नियम है कि भगवान को जो है कोई जानवर टच नहीं कर सकता तो पुजारी जी को रोक देना चाहिए था, गौरीकुंड पे ही रोक देना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ रूल है, युवा है, हो सकता है कोई इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा डेप्थ में धर्म की जानकारी नहीं हो सकती है, हो सकता है। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे इन पर एफआईआर दर्ज हो गई, हमने आज सुना। तो इनके एडवोकेट अनमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनमेश जी, अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, किस तरह से पक्ष को आप रखने वाले हैं आगे इनके? मैडम देखिए, अभी महंत जी का और रोहन जी का मैं डिबेट सुन रहा था। महंत जी का बार बार ये कहना है कि जब ये नीचे से ऊपर जा रहे थे, सोनप्रयाग से ये बद्रीनाथ टेम्पल की ओर जा रहे थे, तो इनको किसी ने रोका नहीं। तो महंत जी का ये कहना है कि जितने वहां पे पुलिस कर्मी हैं, जितना श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी जो है, पहली कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए जी। महंत जी आज हमें यहाँ ये विश्वास दिलाते हैं कि महंत जी बद्रीनाथ कमेटी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं क्यों करूंगा? कार्रवाई की मांग सबसे पहले मैंने ये कहा कि उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, उसके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई हो या एफआईआर, वो अपराध नहीं किए, वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। एक दूसरा ये है, और आप वकील साहब, मैं भी ला किया हुआ हूँ। आपको क्या आनंद जी, पुजारी जी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या आपके हिसाब से? क्योंकि वो भी तो वही कर रहे थे जो ये लोग कर रहे थे। वो कुत्ते को लेकर जाते हैं, कुत्ते से पूजा करवाते हैं पुजारी जी। कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने यदि सोच समझ के कुत्ता, अब बोल रहे हैं ना बार बार कि मैं बद्रीनाथ तुंगनाथ कहाँ मंदिर में लेके आऊं, तो अब तक तो इन्होंने सारी बात अपनी बताई थी। अब तो मैं जैसे ही आपका मामला खत्म होगा, मैं पत्र लिखूंगा मुख्यमंत्री को कि जिस प्रकार से हमारे मंदिरों को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। अब सोचिए, कई बार ये हमेशा हिंदुओं के साथ ही होता है, इसलिए कि हिंदू कमजोर है और नपुंसकों वाला काम करता है। आप समझिए, महंत जी जो आप ये बातें कर रहे हैं, महंत जी जो आप ये भड़काऊ बातें कर रहे हैं, वो ये आनंद जी, आप ये ना मामले को कुछ अलग ही एंगल में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। बात ऐसी कुछ नहीं है। देखिए, जो किसी का पेट होता है ना, कभी पेट पाला है, कभी बच्चे पाले हैं आपने, कितना प्रेम होता है उनके प्रति आपको पता भी है। आप रेस्पेक्टेड है हमारे लिए। आप अपनी बच्ची को अस्पताल में छोड़कर जा सकते हैं क्या? आप आनंद जी, आप बता दीजिए, आप छोड़कर जा सकते हैं क्या? फ्लाइट में बात के रखते हो कि नहीं आप? महंत जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहूंगा। नहीं, मेरा सीधा सा जवाब दे दीजिए, आप अपने बच्चे को क्या अस्पताल में छोड़कर जा सकते हैं, जो आप कह रहे थे अपनी डॉगी को अस्पताल में छोड़कर चले जाते? नहीं होगा तो किसी उचित हाथ में सौंप करके उसको भेजूंगा, जाऊंगा। अगर किसी के पास इस शहर में नहीं होते हैं, नहीं रिलेटिव आसपास नहीं, या कोई अपना नहीं है, तो कैसे ले जाएंगे बताइए?
मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो किसको छोड़ के जाएंगे, किस पे छोड़ के जाएंगे बताइए? उसी के ऊपर, तभी किस तो पे नहीं। भरोसा कर अब देखो, सकते हैं शहर में कि कोई मान आपके पेट को इतने से आराम से रखेगा? महंत जी की उतने जो सारे मांग है, गधे रहते हैं, जो रोजगार दे रहा है उसके लिए घोड़ा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो क्या घोड़े की अनुमति मैं दे ये देंगे? सुन रही, ये दोनों जाए। जो है चढ़ाई 22 किलोमीटर पैदल उस डॉगी के साथ गए, उन्होंने घोड़ा खच्चर तक नहीं किया है। महंत जी हाँ, वो आज तो ठीक है भाई, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़े भक्त हैं। मैं और तो वहां इनसे पर ज्यादा डॉगी कार्रवाई ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। केदार में डॉगी मैंने मैं क्यों खुद देखे, वहां पर मौजूद रहते, मैंने खुद देखे, मैं उनको खुद फूड जो है खिलाकर आई हूं। तो वहां पर तो ये तो भाव जो है सबके प्रति इस तरह का होता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। और भगवान ने हम सबको बनाया, कोई जानवर के रूप में है, कोई इंसान के रूप में है, तो इतना पक्षपात हम लोग क्यों कर रहे हैं जब भगवान नहीं करता है? मैडम मेरी एक बात सुनिए, आपने अभी पूछा कि लीगल क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। आप लीगली बताइए। हाँ, महंत जी तो पहले इसको हिंदू मुस्लिम का कलर ना दें, ये जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप करने के लिए बाध्य मत कीजिए आप लोग हमको। महंत जी लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। महंत जी आप बहुत रिस्पेक्टेड आदमी हैं, आपसे हमें लड़के क्या मिलेगा? मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप उसको मत तुल दीजिए। मैं जी, तो जी, बच्चों को बिल्कुल कहा नहीं हूँ, ले रहे हैं। मामले को अलग रूप मैं मत बच्चों दीजिए, को जो भी- है वही बात कीजिए, सही मैं बात कह कीजिए। रहा हूँ और कि यदि तुमने सोची महंत जी समझी का चाल कहना है ली है कि पहले और जो ताकि सेफ्टी के इनको ऊपर जो वहाँ की कमेटी है उस पर देखा है कार्रवाई होनी चाहिए, जो सुरक्षा कर्मी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, फिर बिल्कुल इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, कोई बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। महंत जी जब से इन्होंने ये वीडियो डाला है, इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि क्या अगर आप उत्तराखंड में कदम रखेंगे तो पैर काट देंगे। सोशल मीडिया हेटर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इस मामले को तो हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। हम ये देश संविधान से चलेगा। संविधान क्या कहता है हमारा? संविधान कहता है आर्टिकल 51, संविधान से चलेगा और धर्म चलेगा। धर्म भी शास्त्र से चलेगा। नहीं, अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब तो लीगली एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो लीगली तो मैं स्टेप पूछूंगी ना कि एडवोकेट से कि अब वो क्या कुछ कर रहे हैं। बात अगर एसपी तक चली गई है, एफआईआर तक हो गई है, तो अब तो लीगली एक्शन उनको लेना पड़ेगा। सेफ साइड के लिए धमकियां मिल रही है उनको कि उत्तराखंड आएंगे तो पैर काट देंगे आपके, जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। अब बताइए। अरे कौन जानता है उत्तराखंड पहले में लीगल प्रोविजन समझने की जरूरत है। अरे सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, ट्विटर पे धमकियां भरी पड़ी है, धमकियां भरी पड़ी है, मैं खुद देख रही हूँ। आपको आपकी गलतियों का एहसास होना चाहिए, उस पे कोई कुतर्क नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि गलत नहीं हुआ है, अपना एफआईआर वापस लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनको अपना एफआईआर वापस लेना चाहिए, क्योंकि इनकी एफआईआर में कोई दम नहीं है। मैं बताऊं क्यों? नहीं, दम तो बहुत है। फिर वही बात, देखो वकील साहब, आप वकालत मत करो। नहीं, वकालत की बात करूंगा। मान जी आप क्षमा याचना करें, बात खत्म हो जाएगी। क्षमा याचना करें, बात खत्म। क्यों आप लीगल उसमें डाल रहे हो आप इन लोगों को? मैं तो यही कहूंगा, ये हिंदू हमारे बच्चे हैं, भगवान में आस्था है, इनको इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। और मैं चाहूंगा कि मंदिर कमेटी, अगर इन ये गलतियों का एहसास इनको हो गया है तो इसके अलावा कोई लीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इन पे, बस। मैडम इसमें क्या है, आर्टिकल 51A(G) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू हैव सम कंपैशन फॉर देम। ठीक है, ये नहीं कहता है कि आप उनको टॉर्चर करो या आप उनको अकेला छोड़ दो, आप उनको अबैंडन कर दीजिए। इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एनिमल्स एक्ट 1960 भी फॉर्म हुआ। वेरियस रिफॉर्म्स हैं एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए। मैडम उनका क्या, जो अपने पेट्स को लेके जा रहे हैं, क्या वैसी कोई गाइडलाइन है? क्या मंदिर समिति ने वहां पे कोई गाइडलाइन है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से, कि पेट डॉग्स आप ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? क्या वहां कोई बोर्ड है? आप महंत जी, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, वहां लिखा होता है कैमरा नॉट अलाउड, फोन्स नॉट अलाउड, बेल्ट। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि ऐसे कुछ वहां पे मेंशन ही नहीं था कि ऐसा कुछ ले जाना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक भी बोर्ड वहां पे उन्होंने लगाया है? क्या ऐसा कोई लॉ है उत्तराखंड का? चलो ये लीगल कोर्स है, वो आप बात करो। मेरा मैडम सर वही लीगल कोर्स की बात कर रहे हैं। अगर एहसास हो गया है तो मंदिर समिति को मुकदमा वापस लेना चाहिए, बस। आप इस बात को जितना लीगल डालोगे, ये बच्चे फंसते जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वो बच्चों ये दोनों आप लोग जो है, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई, चलिए ये मान लीजिए वहां तक ले जाना ये आपकी मजबूरी थी, क्योंकि कोई केयर करने वाला नहीं था। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो मंदिर के अंदर जो है नहीं लेकर गए हैं, मंदिर के अंदर नहीं, नंदी जी की मूर्ति तक ही है। टच करा रहे हैं। हाँ, वहां तक है।
और वहां पर नंदी पुजारी जी भी हमारा खुद मौजूद है। क्या है? नंदी सबसे प्रथम ठीक पूजा है, नंदी पुजारी जी भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो पुजारी जी हैं और ये दोनों लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दोनों को ही नहीं पता है, जिस तरह के आप कुछ रूल्स बता रहे हैं भगवान को लेकर कि स्वान से जो है ऐसे टच नहीं करा सकते भगवान की मूर्ति को। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और देखते हैं आगे क्या कुछ इसमें एक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।